क्लास 10th मैथ में पढ़ा रहे थे द्विघात समीकरण, जिसमें द्विघात समीकरण में 5th नंबर तक सवाल हो गए थे। क्वेश्चन 6 है आज। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। सवाल को अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो मान लेते हैं कि माना कुछ बर्तन मीन्स एक्स बर्तनों का क्या कर रहा है, वो निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या थी, एक्स थी। कितनी थी, एक्स। यानी एक उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। माना एक्स बर्तनों का क्या कर रहा है, वो निर्माण कर रहा है। आगे, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है, एक्स। बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो ये लागत किसकी आएगी, एक नग की, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत। प्रत्येक नग की लागत क्या है, शर्त देख लीजिए। एक विशेष दिन ये देखा गया है कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए गए, एक्स। बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक, एक नग की लागत इतने रुपए आएगी। ये इसकी क्या है, एक तरह से शर्त है। आगे देख लीजिए क्या है इसमें। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, ठीक है ना। यानी उस दिन जो निर्मित किए गए बर्तन कितने थे, एक्स। उनकी लागत कितनी आई थी, 90 रुपये। जबकि एक नग की लागत कितनी आई है, 2x + 3। तो इतने बर्तनों की लागत क्या आएगी। तो नीचे हम लिखेंगे उस दिन निर्मित सभी बर्तनों की लागत कितनी होगी। यानी एक की लागत कितनी है, 2x + 3 है। तो इतने की कितनी हो जाएगी, तो x का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। यानी 2x + 3 और x का गुणा कर देंगे। तो उस दिन निर्मित सभी बर्तनों की लागत कितनी आ जाएगी, 2x + 3 ब्रैकेट बंद। जबकि इसमें क्वेश्चन में इसकी पूर्ण राशि दी गई है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी रही होगी, 90। तो ये लागत जो आपकी निकल के आई है, ये लागत, ये दोनों लागत आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी दी गई है, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये। कितनी दी गई, 90। यानी उस दिन जो एक्स बर्तन का निर्माण किया गया था उसकी लागत कितनी आई थी, 90 रुपये थी। और जो एक्स बर्तन का निर्माण किया था उसकी भी लागत हमने ये निकाली है, 2x + 3x रुपये। ये भी तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी 2x + 3 ब्रैकेट बंद x = 90 की बात। क्योंकि जो राशि आपकी क्वेश्चन में दी गई है 90 रुपये प्लस जो हमने निकाला है x ही बर्तनों की लागत, तो ये भी है 2x + 3 ब्रैकेट बंद x। और इतनी कुल राशि दी गई, तो दोनों राशि आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन के अनुसार उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी और कितनी लागत निकल के आई थी आपकी, तो दोनों लागत आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे। x का अंदर मल्टीपल करेंगे, 2x² प्लस का 3x हो जाएगा, इक्वल में 90 हो जाएगा। आगे देख रहे हैं यहाँ पे 2x² प्लस 3x माइनस में 90 ले आइए, इक्वल में 0 कर दीजिए। आगे इसके क्या कर लीजिए, फैक्टर कर 90 का 2 में मल्टीपल करके बीच के पद के क्या करते हैं, बराबर लाते हैं। तो देख लीजिए 2x² बीच में कितना आ जाएगा आपका 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोनों में, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर में ये देखते हैं कि जो बीच का पद होता है इसके बराबर हम क्या करते हैं, लाते हैं। यानी 90 का x² का जो गुणांक होता है इसका इसके साथ गुणा करेंगे और उसके फैक्टर करके बीच के पद के बराबर लाते हैं। इस प्रकार के क्लास 9th में आप बहुत फैक्टर के सवाल लगाए हैं। सेम उसी प्रकार आप इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपका x, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 15। इसमें क्या कॉमन दोनों में मिल रहा है माइनस का 6, ठीक है ना। जब माइनस का 6 आप कॉमन ले लेंगे तो कितना अंदर बचेगा 2x, और इसका इसके साथ भाग देंगे तो माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस का हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर के पद आपके समान हो गए हैं, मीन्स 2x प्लस 15 हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि हमेशा जब हम कॉमन लेते हैं तो कोष्टक के अंदर के पद क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मीन्स इन दोनों में से हमें x कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपका x, तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा, 2 है 2x हो जाएगा, प्लस का x कॉमन में हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। आगे देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, -6 मिल रहा है, क्योंकि हमें इस प्रकार कॉमन लेना है कि जो इस कोष्टक में आ रहे हैं पद वही इस कोष्टक में भी आए। इस प्रकार इसको देखते हुए हमें इन दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ पे -6 मिलेगा, अगर 6 का भाग देंगे -6 का 12 में तो कितना हो जाएगा 2 बार जाएगा, x है तो x तो आपका रहेगा, फिर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस ही रहेगा, और 6 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। तो कोष्टक के अंदर के पद क्या होगा, सेम होगा, एक इस कोष्टक में दूसरा जो कॉमन लिया है इसको। अब क्या करेंगे कि 2x प्लस 15 इक्वल क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। आगे 2x इक्वल माइनस का चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 15/2, जो कि निगेटिव वैल्यू है, ये हमारा माना नहीं जाएगा। सेकंड नंबर आप देख रहे हैं x माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है ना। तो x इक्वल कितना हो जाएगा आपका 6, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 6, ये हमारी मानी है। यानी बर्तनों की संख्या कितनी निकल के आई है x। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि निर्मित बर्तनों की संख्या, यहाँ पे निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है और प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत क्या है, तो प्रत्येक नग की लागत क्या है 2x प्लस 3। यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या है 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 यानी 15 रुपये हो जाए। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपके ये प्रश्नावली के सवाल हो चुके हैं, लास्ट सवाल था आपका ये। अब आगे हम देख लेते हैं प्रश्नावली आपकी 4.3 में है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बना करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और मान आपको निकालना है, ठीक है ना। इसमें से हमने आपको पहला सवाल पहले बता चुके हैं और इसमें से एक सवाल आपको और बताए दे रहे हैं, थर्ड नंबर सवाल। तो थर्ड नंबर सवाल देख लीजिए। थर्ड नंबर सवाल ये है, इसमें पहले का थर्ड नंबर
4x² प्लस का 4√3 x प्लस 3 इक्वल 0। इसको आपको क्या करना, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व हमें पूर्ण वर्ग विधि से करना है। किस प्रकार करना है, पूर्ण वर्ग विधि से करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से हमने एक सवाल बताया भी था ना, तो एक और बताए दे रहे हैं। तो हम इसको लगाने का तरीका यही बताए थे कि जो x² का गुणांक होता है उसको हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। उतने से ही क्या करते हैं, x² का जो गुणांक होता है उतने से ही क्या करते हैं, नीचे भाग दे देते हैं। तो x² का गुणांक हमेशा एक लेकर के चलते हैं। क्या लेकर के चलते हैं, एक। तो 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस का रूट में 3, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 3/4 इक्वल 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो x का गुणांक होता है, चाहे तो 3/4 को उधर फेंक दो, मीन्स x² प्लस √3x इक्वल के उधर कर दो माइनस का 3/, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक क्या है आपका, √3 है, उसी में क्या करते हैं हम 2 का भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो आपका भागफल प्राप्त होता है, यानी 2 का √3 में भाग दोगे तो भाग ही नहीं जाएगा, तो यही आपका भागफल माना जाएगा। और इसमें हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, भागफल का स्क्वायर। यदि ये वैल्यू आपकी 3/, क्या बन के आएगी, 4। यदि इतना हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में जोड़ दें, इतनी ही वैल्यू दोनों पक्षों में क्या करते हैं, जोड़ दें, तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देख लीजिए, चाहे x² प्लस √3x प्लस का 3/4 इक्वल माइनस का 3/4 अब प्लस का 3/4, यानी इधर भी प्लस से जोड़ रहा है, इधर भी प्लस से जोड़ रहा है, दोनों बात क्या है अपन में बराबर। आगे देख लीजिए, ये अगर देखोगे तो x प्लस √3 का होल स्क्वायर, देख लीजिए, x का स्क्वायर प्लस बटे 2 रहेगा, बटे क्या रहेगा, 2 सारे, यानी x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। यानी इसको तोड़ो तो आपको ये प्राप्त होगा, x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे 3/4 प्राप्त होगा, प्लस 2ab, 2 से एक 2 आएगा, दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, बीच में 3x बचेगा, ठीक है ना। आगे प्लस माइनस मीन्स 0 हो जाएगा। अब देख रहे हो कि ये आपका क्या हुआ, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस √3/2, ये दोनों वैल्यू। तो यानी x का जो मान आएगा कि x प्लस √3/2 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस √3/2, और इसको भी यदि हम सॉल्व करेंगे x प्लस √3 इक्वल, तो इक्वल में आ जाए माइनस √3, यानी x के दोनों मान क्या आएंगे आपके, सेम आएंगे, दोनों मान क्या आएंगे, सेम, यानी x के दोनों मान आपस में क्या होंगे, सेम, यानी समीकरण के मूल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, एक ही होंगे, ठीक है ना। दोनों x का मान आपका क्या है, नीचे लिखोगे कि समीकरण के मूल √3/2 ये समीकरण के मूल है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में यही है आपका कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका पूरा। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार लगाना है, और मूलों समीकरण के मूल आपके -√3/2 का -√3/2 दोनों मूल क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। कैसे लगाना है, x² का जो गुणांक होता है उससे भाग देते हैं, मीन्स x² का गुणांक 1 बनाना रहता है। इसके बाद x का जो गुणांक होता है, x का जो भी गुणांक है उसमें 2 का भाग देते हैं, भागफल जो प्राप्त होता है उसका स्क्वायर करते हैं, और दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मीन्स x² प्लस √3x प्लस का 3/4 इधर भी हमने जोड़ दिया, इक्वल के इधर माइनस का 3/4 है पहले से, और प्लस कर, यानी दोनों बात आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो वही आपकी मूल समीकरण प्राप्त होगा। x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर,
इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा यही क्या होगा, ये होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यही हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। इक्वल में प्लस माइनस जीरो ही हो जाएगा। आगे देखेंगे इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसको अलग अलग इस प्रकार लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। इक्वल में जीरो है तो मीन्स एक्स प्लस रूट 3/2 इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल माइनस रूट, यहाँ भी माइनस करो, यानी देखोगे तो दोनों मूल आपस में क्या है, सेम है। समीकरण के मूल दोनों आपस में क्या है, समान है। तो ये सवाल आपका पूर्ण वर्ग विधि से इस प्रकार लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्नावली में और सवाल भी है पूर्ण वर्ग विधि से लगाने के लिए, तो उनको आप लोग लगा लीजिए होमवर्क के रूप में, ठीक है ना। इसके बाद शेष अगले दिन। धन्यवाद।